Hello everyone, welcome to Chem Scholar. How are you all? I hope you are doing good. My name is वनीता और हम कवर कर रहे हैं क्लास 9 का थर्ड चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। मैं बहुत ही बेसिक से पढ़ा रही हूँ क्योंकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो और आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हो, जितने भी डाउट हो, वो हो बिल्कुल क्लियर। हमने अभी तक जो भी पढ़ा है ना, वो एटम्स के बारे में ही पढ़ा है। हमने एटम्स के बहुत सी बातें देखी है, लेकिन अब हम जो पढ़ेंगे वो मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ने वाले। बेसिकली ये मॉलिक्यूल्स होते क्या है? अ मॉलिक्यूल्स इज अ ग्रुप ऑफ 2 or more atoms that is chemically bonded and held together by attractive forces। इसका मतलब एक मॉलिक्यूल जो रहता है वो ग्रुप होता है दो या दो से ज़्यादा एटम का, और इनके बीच में एक केमिकल बॉन्ड होता है। दो एटम के बीच में केमिकल बॉन्ड होता है और इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो कि इन दो एटम को टाइटली पकड़ कर रखता है। इसका मतलब जब एक एटम दूसरे एटम के साथ मिलता है तब भी हमें क्या मिलता है? एक मॉलिक्यूल मिलता है। इसका मतलब जब एक एटम ने दूसरे एटम के साथ फ्रेंडशिप कर ली, ठीक है, ये एक एटम ने दूसरे एटम के साथ फ्रेंडशिप कर ली और उसने अपना एक ग्रुप बना लिया, तो वो क्या फॉर्म करेगा? एक मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा। अगर कोई एटम है और वो बहुत बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एटम के साथ कंबाइन हो रहा है, मेनी एटम, तब भी क्या फॉर्म होगा? मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। इसका मतलब ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है और यहाँ पे दो से ज्यादा एटम है। जब दो से ज्यादा एटम भी कंबाइन हो गए तब भी क्या मिलेगा? हमें मॉलिक्यूल मिलेगा। इससे हमें क्या पता चला कि एक मॉलिक्यूल बनने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया क्या है? मिनिमम 2 एटम्स चाहिए। दो से ज्यादा भी एटम हो सकते हैं, वो भी मॉलिक्यूल फॉर्म कर सकते हैं जब दो से ज्यादा एटम कंबाइन होते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट इज molecule can be defined as the smallest particle of an element or compound। जो ये होता है मॉलिक्यूल होता है, वो क्या होता है? किसी भी कंपाउंड का या किसी भी एलिमेंट का एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। यानी कि हम मॉलिक्यूल को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल, ये एक एलिमेंट है और इस एलिमेंट में जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल से जो एलिमेंट बना है, तो इसमें जो ये मॉलिक्यूल है वो किससे बने हैं? एक एटम से बने हैं। तो एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। एटम से मिलकर ये मॉलिक्यूल बना है और मॉलिक्यूल को मिलकर, मॉलिक्यूल के ग्रुप्स मिलकर ये पूरा का पूरा एलिमेंट बना है। इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स है, इसे हम कह सकते हैं कि ये एलिमेंट के या किसी भी कंपाउंड के या किसी भी मैटर के एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं। और इन मॉलिक्यूल के पास ये कैपेसिटी होती है कि वो फ्रीली एग्जिस्ट कर सके। फॉर एग्जांपल, ये कोई एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड में जो मॉलिक्यूल है वो हमेशा फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं और इनके पास ना वो सारी प्रॉपर्टी होती है जो कि एक सब्सटेंस के पास होती है। ये एक सब्सटेंस है, यानी कि ये कोई एलिमेंट होगा या कोई कंपाउंड होगा या कोई मैटर होगा, यानी कि ये एक सब्सटेंस है। इस सब्सटेंस के पास जो भी प्रॉपर्टी होगी वो सेम प्रॉपर्टी इन मॉलिक्यूल के पास होगी। ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स के पास वही प्रॉपर्टी होगी जो कि ये पूरे के पूरे सब्सटेंस के पास है या पूरे के पूरे एलिमेंट्स या कंपाउंड के पास है। यहाँ तक क्लियर है? आपको समझ आ गया कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। अब हम देखते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स मतलब जितने भी एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल रहेंगे वो हो गए एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल। जिस भी मॉलिक्यूल से एलिमेंट बना है वो हो गए एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स। तो एलिमेंट के जो मॉलिक्यूल रहते हैं वो हमेशा एक ही टाइप के एटम से बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये है एटम ए और ये है एटम बी। तो इसके जो मॉलिक्यूल रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये एक एलिमेंट है, इस एलिमेंट में जितने भी मॉलिक्यूल होंगे वो हमेशा एक ही टाइप के मॉलिक्यूल होंगे।
लाइक दिस। ये जो मॉलिक्यूल हमेशा जो बनेंगे वो हमेशा एक ही टाइप के एटम से बने होंगे, वो कभी ऐसे नहीं हो सकते लाइक दिस। यहाँ पे दो एक जैसे एलिमेंट है और एक ऐसा एलिमेंट है। ये एलिमेंट के जो एटम्स है ये कभी ऐसे नहीं हो सकते, ये हमेशा ऐसे ही होंगे। ये राइट है, ये रॉन्ग है। एलिमेंट जो रहेंगे वो हमेशा इसी टाइप के एटम्स के मॉलिक्यूल को मिलकर ही बनेगा। यहाँ पे एक टर्म आती है वो है एटोमिसिटी। तो एटोमिसिटी क्या होती है, जितने भी एटम्स कंबाइन हुए हैं एक मॉलिक्यूल फॉर्म होने के लिए, वो हो गई उस मॉलिक्यूल की एटोमिसिटी। तो कुछ एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक ही एटम से बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेलियम एंड ऑर्गन। ये जो मॉलिक्यूल्स है वो हमेशा एक ही एटम से बनेंगे। लेकिन आप अब कहोगे कि मैम आपने तो कहा था कि मॉलिक्यूल बनने के लिए कम से कम मिनिमम 2 एटम चाहिए, तो फिर यहाँ तो एक ही एटम है, ये कैसे एक ही एटम से बनेंगे? तो मैं आपको बता दूं, केमिस्ट्री में ना हमेशा ना एक एक्सेप्शन होता है। मतलब कुछ कुछ बातें जो होती है वो मैच नहीं करती, वो कुछ हट के होती है। तो उसी तरीके से ये दो मॉलिक्यूल है जो कि एक ही एटम से बनते हैं, हेलियम एंड ऑर्गन। तो ये आप ध्यान में रखना। इसे हम क्या कहेंगे, मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक। कुछ एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल जो है वो 2 एटम से मिलकर बनते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन दैट इज O2, ये हमेशा 2 मॉलिक्यूल को मिलकर ही बनेंगे, तो इसे हम कहेंगे डायएटॉमिक। ये होता है डायएटॉमिक। कुछ एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल जो है वो 3 एटम को मिलकर बनते हैं। फॉर एग्जांपल ओजोन है O3, ये 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन को मिलकर बने हैं ओजोन। तो ये भी क्या है, ये है ट्राइएटॉमिक। इसे हम कहेंगे ट्राइएटॉमिक। आपके एनसीईआरटी में कुछ एलिमेंट्स की एटॉमिसिटी दी हुई है। फॉर एग्जांपल हेलियम है, हेलियम क्या है, मोनोएटॉमिक। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है, डायएटॉमिक है, यहाँ पे 2 एटम है। ओजोन है, ओजोन क्या है, ट्राइएटॉमिक है, ट्राइएटॉमिक। यहाँ पे ना मैं मोनोएटॉमिक डायएटॉमिक के सिर्फ एक ही की एग्जांपल लिए हुआ, आप ना और देख लेना आपके एनसीईआरटी में। ओजोन क्या है, ट्राइएटॉमिक है। टेट्राएटॉमिक क्या है, सल्फर नहीं, फॉस्फोरस क्या है, टेट्राएटॉमिक। हेलियम मोनोएटॉमिक, ऑक्सीजन हेलियम मोनोएटॉमिक है, ऑक्सीजन डायएटॉमिक है, ओजोन ट्राइएटॉमिक है, एंड फॉस्फोरस क्या है, टेट्राएटॉमिक K4 है। और सल्फर जो है वो है पॉलीएटॉमिक, यानी कि यहाँ पे 4 से ज्यादा रहेंगे, पॉलीएटॉमिक। सल्फर S8 रहता, 8 सल्फर रहते, इसलिए ये पॉलीएटॉमिक है। यहाँ तक क्लियर है, आपको समझ आ गया कि एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। सो अब हम देखने वाले हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड क्या होते हैं। कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स यानी मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, यानी कि जिस भी मॉलिक्यूल से वो कंपाउंड बना है वो क्या हो गए, उस कंपाउंड के मॉलिक्यूल हो गए। तो ये मॉलिक्यूल जो रहते हैं कंपाउंड के वो किस तरह से रहते हैं, जो मॉलिक्यूल रहते हैं वो कंपाउंड के वो हमेशा डिफरेंट एटम से मिलकर बनते हैं, एक ग्रुप बनता है इन मॉलिक्यूल का। और ये जो मॉलिक्यूल रहेंगे वो हमेशा एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में ही रहेंगे। फॉर एग्जांपल ये एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड में जो एटम रहेंगे वो हमेशा डिफरेंट रहेंगे। फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ये जो मॉलिक्यूल रहेंगे वो हमेशा
डिफरेंट डिफरेंट एटम से ही फॉर्म होंगे। अगर यहाँ पे ये दो एटम डिफरेंट रहेंगे तो ये एक एटम डिफरेंट रहेगा, ये एक जैसे नहीं रहेंगे, यानी कि ये जो कंपाउंड के मॉलिक्यूल है वो इस तरह से कभी नहीं रहेंगे। ये एक ही जैसे मॉलिक्यूल्स, एक ही जैसे टाइप के एटम्स ये कभी नहीं होंगे। कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स वो हमेशा डिफरेंट डिफरेंट एटम से मिलकर ही बनेंगे। के एनसीईआरटी में कुछ कंपाउंड्स के एग्जांपल दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल H2O है, H2O। अब ये H2O कितने नंबर ऑफ एटम से मिलकर बना है? 2 डिफरेंट एटम से मिलकर बना है। फर्स्ट है हाइड्रोजन और सेकंड कौन सा है? ऑक्सीजन। यानी कि ये 2 डिफरेंट एटम से मिलकर बना है और इसका रेशो जो है वो है 1:8। दूसरा है अमोनिया, दैट इज NH3। NH3 जो है वो 2 डिफरेंट एटम से मिलकर बना है, एक है नाइट्रोजन और दूसरा है हाइड्रोजन। इसमें 2 डिफरेंट एटम प्रेजेंट है और इसका जो रेशो है वो हमेशा रहेगा 14:3। और एक एग्जांपल देती हूँ CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड। ये किससे मिलकर बना है? 2 डिफरेंट एटम से मिलकर बना है, एक है कार्बन और दूसरा है ऑक्सीजन। और इसका जो रेशो है वो है 3:8। यानी कि जो कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट एटम से मिलकर बनाते हैं मॉलिक्यूल, और इनका जो रेशो रहता है वो एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में रहता है। सो हमने अभी तक जो भी पढ़ा है मैं समराइज कर देती हूँ। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल जो है वो एक्चुअली ग्रुप होता है 2 या 2 से ज़्यादा एटम का, जो कि मिलकर एक ग्रुप बनाता है और ये केमिकली बॉन्डेड होता है और इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो कि इन 2 एटम को टाइटली पकड़ कर रखता है। बाद में हमने देखा एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, यानी कि एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल किस टाइप के होते हैं। एलिमेंट के जो मॉलिक्यूल रहते हैं वो हमेशा एक ही टाइप के एटम से बनते हैं। तो एटॉमिसिटी क्या होती है? जितने भी नंबर ऑफ एटम्स एक मॉलिक्यूल फॉर्म होने के लिए कंबाइन हो रहे हैं वो हो गई उस मॉलिक्यूल के एटॉमिसिटी। हमने एटॉमिसिटी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स देखे थे, लाइक मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, डायटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल। इसके हमने एग्जाम्पल भी देखे थे। बाद में हमने देखा कि मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स क्या होते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल रहते हैं वो हमेशा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एटम को मिलकर बनाते हैं, और ये जो एटम्स जो रहते हैं वो हमेशा कांस्टेंट प्रोपोर्शन में ही एक मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। सो बाद में हमने मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड के एग्जांपल देखे थे। उसके एग्जांपल कौन से थे? वाटर था, कार्बन डाइऑक्साइड था, अमोनिया था, और इनका हमने एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन देखा था। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल कैसे होते हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड शेयर।